चैप्टर दूसरा का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं एक नंबर में क्या कर रहा है। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा डी नंबर होगा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। और 2 नंबर में देखते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का अनुपाती होते है तो इसका आंसर 3 नंबर, वस्तु एक समान चाल से चल रहे हैं। 3 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। 4 नंबर, वेग विस्थापन तय समय में क्या संबंध है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। बी नंबर, 5 का होगा, एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग होगा। सी नंबर आंसर होगा। 6 नंबर, यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है, पुनः रांची से पटना आता है, पटना वापस आता है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन होगा 0 होगा। हम विस्थापन मतलब शॉर्टकट दूरी 0 होगा। और आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर, जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी हो गए, तो h जाने में h आने में 2h होगा। सी नंबर 7 का। 8 नंबर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? आगे पीछे हस्कानु मतलब दोलननी गति। 9 नंबर, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होगा एक समान बोलेगा तो एक सरल रेखा। बी नंबर। 10 नंबर होते हैं, 24 सेंटीमीटर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से 4 सेंटीमीटर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी? तो बी नंबर, 6 सेकेंड बाद रुक जाएगी। 4 से भाग दे दीजिए 24 में, तो 4 5 20, 4 6 24, 6 सेकेंड बाद रुक जाएगी। तो 11 नंबर में आते हैं, समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग बढ़े जाएगा। बी नंबर। 12 नंबर का, क्या यह संभव है कि विस्थापन 0 हो और तय की गई दूरी 0 न हो? हाँ, यह संभव है कि विस्थापन 0 हो लेकिन तय की दूरी 0 नहीं हो सकता है। 13 नंबर, वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहनों में लगे होते हैं? तो स्पीडोमीटर। तो 14 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। डी नंबर। 15, अदिश राशि है, तो अदिश राशि ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन सदिश नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश नहीं है। 18 नंबर आते हैं, सदिश राशि है वेग। सदिश निम्नलिखित में कौन एक व्युत्क्रमण परिणाम नहीं है? तो द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो सी नंबर। 21 का, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। जड़त्व का गुण है, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। जब किसी वस्तु का गति त्वरित होता है तो उसे वेग में हमेशा वृद्धि होता है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि। 24 नंबर का होगा, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। 25 नंबर, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg का द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह
तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील होगी। 26 नंबर होगा, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, ए नंबर होगा ऑप्शन, वस्तु पर लगे बल का समानुपाती होता है। ए नंबर। 27 का होगा, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम होगा 0.048 न्यूटन होगा। देखिए बल्ब में काले भी हैं जी। कोई बल 10 kg का द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल 20 kg के द्रव्यमान की वस्तु को बी में 5 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करता है तो बी की अपेक्षा ए बड़ा बल लगाता है। नहीं, इसका बी नंबर सही होगा। ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगता है। बी नंबर 28 के बी। 29 का, किसी मास मतलब द्रव्यमान की वस्तु जिसके वेग भी है तो संवेग होगा। संवेग मीटर और वेग द्रव्यमान गुना वेग होगा। संवेग बराबर कौन सी होता है? द्रव्यमान गुना वेग। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रक्रिया तथा प्रकृति के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। 32 नंबर, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लूट रखती है। कुछ देर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि सी नंबर होगा, गेंद पर गति की दिशा विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। सी नंबर हो जाए। 33 नंबर आते हैं, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है वस्तु के द्रव्यमान से। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होता है? रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होता है। आते हैं 34 के बाद 35 नंबर, बल में होता है परिणाम और दिशा दोनों। सी नंबर। 36 का, न्यूटन का ऐसा मात्रक होता है बल। 37, निम्नलिखित में कौन सही है? तो सी नंबर, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 38 नंबर, यदि एफ परिणाम का बल एम द्रव्यमान की वस्तु ए त्वरण उत्पन्न करता है तो बी नंबर हो जाएगा। ए बराबर ए। 39 नंबर, निम्नलिखित में किन दो राशि का ऐसा मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है? तो इसका ऑप्शन ए नंबर, संवेग और वेग। 40, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में किस राशि को सूचित करते हैं? बल को। 41 का ऑप्शन डी होगा। 42, बंदूक की प्रतिक्षेप इसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है संवेग के। 43 नंबर, 0 kg द्रव्यमान की वस्तु टेबल पर रखी वस्तु का संवेग कितना होगा? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 0 kg। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन की गति के विषयक प्रथम नियम है। किसी असंतुलित बल के
के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण तो बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बी नंबर। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या ज्ञात प्रतिक्रिया संबंध है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति के विषय के तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। 52 का बी नंबर जड़त्व। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसका वह सीधा रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व का। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी के द्वारा घोड़ा के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तब उसके बैठे यात्री आगे दिशा में गिरता है। इसके किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा तो न्यूटन के पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम। यदि एक समान चाल न प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का अंशांक के कारण है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ की ओर पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए। ए नंबर। बल का गुणनफल है रमन और त्वरण का। 60 का कलीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। ए नंबर। कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है उसका वेग बढ़ता जाएगा। एक ही दिशा में एक समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं तो ए की अपेक्षा वेग बी के साथ शून्य होगा। 66 नंबर। 66 नंबर के डायरेक्ट बताते हैं। सी नंबर होगा, ऑप्शन बड़ा था इसीलिए। 64 का एक जेट इंजन काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण। 55 नंबर कण की गति द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है उसके संवेग के द्वारा। 66 बल के SI मात्रक न्यूटन होता है और यह 10.5 डाइन। लास्ट सवाल है जब टॉप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। हो गया समाप्त ऑब्जेक्टिव।